सात संगत जी। सात संगत जी, एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। सात संगत जी, सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, सात संगत जी, बड़ी कृपा आप जी सभी संत महात्माओं की, बड़ी कृपा हुजूर आप जी जैसे महान दिव्य संतों की, जो सात संगत जी इस जीवन को सरल सहज ढंग से जीने का एक तरीका सा प्राप्त हुआ है। बड़ी कृपा हुजूर आप जी जैसे महान दिव्य संतों की, जो सात संगत जी इस जीवन को प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन, भाईचारे के साथ जीने का एक सुनहरा अवसर सा प्राप्त हुआ है। आओ सात संगत जी विचार करें, संतों का संग करें, क्योंकि सात संगत जी संत महात्माओं के संग से ही हमारे जीवन में आनंद आएगी। सात संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि आप अगर कोई भी काम करें तो परमात्मा का सुमिरन करके उस काम को करें। सात संगत जी, जब प्रभु परमात्मा का सुमिरन करके हम कोई भी कार्य को करते हैं तो सात संगत जी वह काम आसान हो जाता है, उस काम में कोई बाधाएं नहीं आती है सात संगत जी। इसलिए सात संगत जी परमात्मा का सुमिरन, इस निर्गुण निराकार दातार का सुमिरन ही सात संगत जी सबसे पहले होनी चाहिए। क्योंकि सात संगत जी सबसे पहला काम हमारा सुमिरन का हो तो सात संगत जी वह काम बड़े ही आसानी से हो जाता है। हाँ, सात संगत जी विचार करें, संत महात्माओं का संग करें, क्योंकि सात संगत जी संत महात्माओं के संग से ही अच्छे विचार आएंगे। सात संगत जी संत महात्माओं के संग से ही सात संगत जी हमारे अंदर नम्रताएं, प्यार का वास होगा। सात संगत जी जो अच्छे विचार के व्यक्ति होते हैं वो सात संगत जी एक वृक्ष में जैसे पके हुए फल लदे होते हैं सात संगत जी, तो वृक्ष जैसे झुक जाता है, वैसे ही सात संगत जी अच्छे विचार के व्यक्ति हरदम झुके हुए नजर आएंगे। सात संगत जी उसके अंदर किसी भी तरह का कोई अहंग नहीं रहता है। सात संगत जी उसके अंदर ये नहीं रहता है कि हम ऊंचे हैं, उसके अंदर ये नहीं रहता कि हम बड़े हैं। सात संगत जी वो स्थिर रहता है। संत महात्माओं का संग जिसे हो जाए उसका मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। उसके मन में सात संगत जी किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई उलझन नहीं होती है। आज क्या हो रहा है देख रहे हैं सात संगत जी, हम इस संसारिक में कितनी ज़्यादा सात संगत जी भटकन है। लोग सात संगत जी सुख की तलाश में किस तरह से भटक रहे हैं। लोग सात संगत जी देख रहे हैं कि खुद के स्वार्थ में कितने ज़्यादा डूबे हुए हैं। सात संगत जी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को ठेस पहुंचा रहे हैं, दूसरों को दुख तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आज सात संगत जी चारों तरफ देख रहे हैं कि नफ़रत की दीवारें खड़ी हो गई है। आज भाई भाई का नहीं हो रहा है सात संगत जी, पिता पुत्र में मेल नहीं है। आखिर क्यों सात संगत जी? इसका एकमात्र कारण है सात संगत जी हमारी जो बुद्धि है, विवेक है, उस पर सात संगत जी एक माया रूपी परत जम गई है। माया रूपी परत सात संगत जी इतनी हार्ड हो गई है, इतनी हार्ड हो गई कि सात संगत जी हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हम सात संगत जी संसारिक में ही सब कुछ समझते हैं कि यह संसारिक ही सब कुछ है, या संसारिक सुख ही सब कुछ है। लेकिन सात संगत जी ये हकीकत नहीं है। यह सात संगत जी क्षणभंगुर है। यह कब ख़त्म हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। यह कब समाप्त हो जाएगा, यह कब मिट्टी का ढेर हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है सात संगत जी। यहाँ तक कि ये तन जो यह सुंदर रचना है प्रभु परमात्मा के द्वारा, यह तन जो है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है सात संगत जी। तो फिर सात संगत जी हम किस बात की आंग करें, किस बात का सात संगत जी हम अपने आप को बड़प्पन दिखाएं, किस बात की सात संगत जी हम खुद को मालिकाना हक बताएं? नहीं सात संगत जी। सात संगत जी आओ इस विचार को, सात संगत जी इस मन को स्थिर करें, संत महात्माओं का संग करें, और संत महात्माओं के संग से यह मन स्थिर हो सकता है सात संगत जी। इस मन की भटकन तभी खत्म होगी जब संतों का संग होगा। सात संगत जी एकमात्र सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में सात संगत जी इस मन को, इस तन को, इस धन को सात संगत जी समर्पित कर दे। क्योंकि सात संगत जी कोई भी कुछ भी लेकर नहीं आया है और कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। सब खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएगा सात संगत जी। यह भौतिकवादी दुनिया, यह भौतिकवादी भौतिक वस्तु जो है सात संगत जी, ये सब यहीं का यहीं सिमट कर रह जाएगा, या मिट्टी के ढेर बन जाएंगे सात संगत जी। सात संगत जी एकमात्र भक्ति, भजन, सेवा, सत्संग, संतों का संग, अच्छे विचार, यही सात संगत जी प्यार, एकत्व, नम्रता, यही साथ जाने वाली है। यही सात संगत जी जो जिसके अंदर प्यार, एकत्व, भाईचारे, मिलवर्तन यही सब रहते हैं, उसे परमात्मा भी प्यारे होते हैं सात संगत जी। भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं। एक बार की बात है सात संगत जी, संगत में एक सात संगत जी गुरसिक थे, बैठे हुए थे। उसको सात संगत जी वो इंतज़ार कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा संगत हो रही थी, बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था। वह व्यक्ति सात संगत जी उसके मन में था कि आज बाबा जी से मिलना है।
सत्संग जी गए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बाबा जी से वो नहीं मिल पाए। दुर्भाग्य सत्संग जी बाबा जी से नहीं मिल पाए। वो रोने लगा सत्संग जी का, आज हम बहुत ही मशक्क़त से बाबा जी से मिलने आए थे, लेकिन बाबा जी नहीं मिल पाए। रोते रोते घर को आ गए। सत्संग जी पत्नी पूछे कि क्या हुआ, तो सत्संग जी सारी आप बीती सुनाई कि बाबा जी से मिलने के लिए गए थे, लेकिन बाबा जी नहीं मिल पाए हमें। बोले सत्संग जी कोई बात नहीं। फिर सत्संग जी वही गुरसिक जो था, एक दिन सत्संग जी संगत हो रही थी, उसी के घर के बगल में सत्संग जी। बाबा जी तो अंतर्यामी सत्संग जी बाबा जी खुद जो है उस संगत में आ गए। किसी काम से शायद उसी रास्ते से होकर जा रहे थे, तो देखे संगत है तो बाबा जी वहाँ रुके। सत्संग जी बाबा जी जैसे ही सत्संग जी आए, वह व्यक्ति सत्संग जी जाके चरणों में गिर पाए। सत्संग जी उसको जो है गंधे लगा लिए। बाबा जी उसे कंधे लगा लिए कि हम जो है आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। उस दिन हम आपसे नहीं मिल पाए थे हुजूर। सत्संग जी देखिए, सत्संग जी भाव कितने सुंदर थे। सत्संग जी आओ विचार करें। सत्संग जी हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, परमात्मा भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम हम सत्संग जी परमात्मा से करते हैं। आओ सत्संग जी संतों का संग करें, अपने सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में इस तन मन धन को समर्पित करें और इस जीवन को आनंदित करें, इस जीवन को खुशहाल करें। सत्संग जी आज बड़े ही भाग्य से हम सभी को संतों का संग प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य से सत्संग जी ऐसे सच्चे सतगुरु का संग हुआ है। आओ सत्संग जी इस जीवन को सफल करें, इस जीवन को साकार बना ले। सत्संग जी दास बच्चा है, दास इस चैनल के माध्यम से आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जी सभी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो सत्संग जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। और सत्संग जी जो संत महापुरुष इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लें। सत्संग जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।